नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुब्रमण्यम टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। आप बहुत ही आसानी के साथ एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक्स रिकॉर्डर या कोई भी रिकॉर्डर होना चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डर कोई भी होना चाहिए, और आपके पास ऑन बोर्ड रिकॉर्ड एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल से। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ऑन बोर्ड रिकॉर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ये ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद आपको ये जो वाइट बोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमने क्लिक किया और आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो पोर्ट्रेट मोड, यानी कि यदि आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो के लिए तो ये आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर यदि लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो का तो लैंडस्केप मोड पे क्लिक करें। तो फिलहाल मैं लॉन्ग बनाना चाहता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया, और अब देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ऐप का यूज बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन, इससे आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। और देखिए आपको करके भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए स्टार्ट नाउ, तो इससे आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऑन नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार से। और ये जो नीचे कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, इससे आप अपना इस प्रकार से कैमरा ऑन कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद बंद करने के लिए इस पर पुनः क्लिक कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। अब आपको करना क्या, अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो घोड़े का चिन्ह दिख रहा है, इससे क्या होगा। जैसे हमने कुछ लिखा, तो चलिए लिखने के लिए सबसे पहले ये इस पेंसिल पे क्लिक करना है, और अब आपको लिखना है। तो चलिए हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये हमने लिखा, ये 45 + 60 ऐसे लिखा हमने, और इसको जोड़ा 5। तो जैसे इतना सारा हमने लिख दिया, तो इसको मिटाने के लिए एक बार में यदि पूरा यानी कि क्लोज करना है तो ये क्लोज पे क्लिक करके, ये कह रहा आर यू श्योर क्लियर ऑल स्क्रीन, तो इस पे पूरा क्लियर पे क्लिक कर देना है, तो ये पूरा हट जाएगा। इससे जो लिखा है आपने वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। और आपने जैसे लिखा ऐसे 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 कुछ भी लिखा, तो आप एक एक यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये जो नीचे दिखा है ये तीर का ऑप्शन, इससे आप एक एक करके हटा सकते हैं। और वापस लाने के लिए इस पे नीचे वाले में क्लिक करेंगे तो जो जो हटाया वो सब वापस आ जाएगा। और इसके बाद इस पेंसिल की सहायता से आप लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे ये मैंने लिखा इस प्रकार, और जैसे इस पेंसिल, इससे क्या होगा, इससे इसमें क्लिक कर देने तो देखिए आपके पास पेंसिल खुद आ जाएगी। इस प्रकार पेंसिल आ जाएगी, तो इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे एक बार तो ये लिखना भी लगेगा। ये देखिए आपको पेंसिल दिख रही होगी। अब देखिए और नीचे जाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे ये इस प्रकार से आप एक साथ में एक बार में इसे मिट सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास दो दो क्लोज के ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन हो गया। और इससे ये मैंने लिखा कुछ इस प्रकार से, और मोड लिखना चाहता हूँ तो इससे और बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए कितना मोड लिखने लगा। तो इससे आप पेंसिल के आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें। और इस टी की सहायता से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम प्रश्न लिखते हैं, कोई भी प्रश्न आप लिख सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखूँ, जैसे क्या 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 लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैंने लिखा और ओके किया। और इसके बाद इसको यहाँ पे एक बार कट करना है, ओके कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आप जहाँ इसे सेट करना चाहिए इसे आप सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे ऐसे कर लेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा। इस प्रकार से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से।
आप यहाँ से कोई भी कलर बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस कलर में इसे आप देख सकते हैं कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। नीला अच्छा लग रहा है इसलिए हम नीला को सिलेक्ट कर देते हैं, नीला या ब्लैक कुछ भी, ब्लैक कर देते हैं और ओके किया। अब आप इतना लिखने के बाद इतना कर देना है और इस प्रकार इससे आप लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया इससे लिख सकते हैं। और इससे फाइल में यदि आप कुछ है आपके पास, यदि कोई पीडीएफ है तो उसे यदि वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। और आगे आपको बताते हैं, ये यहाँ से यदि आप मैथ के सवाल लगाते हैं, यदि आप मैथ के सवाल लगाते हैं तो आपके पास इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये जो ट्रिंगल है इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये, जैसे कि ये हो गया आपके पास, ये इस प्रकार ये आ गया, ये लाइन खींच जाएगी, सीधी लाइन खींचेगी, चाहे जहाँ खींच दीजिए। और इस प्रकार इससे वर्ग निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से। और भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि मैंने ये निकालना है तो ये इससे निकल आएगा, और भी निकल आएंगे, जैसे ये निकालना है तो ये निकल आएगा। कलर सेलेक्ट कर लीजिए, कलर थोड़ा, जैसे कलर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको जैसे शंकु निकालना है तो ये शंकु निकल आए, जितना चौड़ा करना है इस प्रकार, जितना वो करना है आप शंकु बना सकते हैं। इससे और कुछ नहीं है। और इससे क्या होगा, इससे आप इसे सेव कर सकते हैं। यदि आप इस जो भी आपने किया है वो पीडीएफ के रूप में सेव करना है आपको, तो आपको पीडीएफ में यहाँ क्लिक कर लेना है और सिलेक्ट ऑल पेज पे सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे पीडीएफ ऊपर वाले में पीडीएफ और नीचे वाले में ऑल पेज, और इसके बाद सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो ये सारा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और अब हम फिलहाल सेव नहीं कर रहे हैं। और आपको आगे ये जो सेटिंग है इससे आप कलर यहाँ से अपने बोर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो बोर्ड है आप देख सकते हैं अभी वाइट है, और इसके कलर चेंज कर देंगे, जैसे कि ये हमने ब्लैक कर दिया। अभी हमारा जो ये है ग्रीन हो गया हमारा बोर्ड। इस प्रकार यहाँ से आप बोर्ड को ग्रीन कर सकते हैं। आप इनमें लाइन ला सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से लाइन भी आ गई। और ये कहाँ रख दिया, और इसके बाद और जो पेन शेप है आप कोई भी कलर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे पेन, जैसे हमें ये लेना है, ये इस पंखे से हमें लिखना है, तो ये पंखे की सहायता से हम लिखेंगे। देखना आपको दिखा देते हैं। तो अब हम पंखे की सहायता से, ये देखना, अब इसकी सहायता से लिखेंगे, पंखे की सहायता से। ये देखिए जो भी हम लिखेंगे, ये देखिए हमने जो भी लिखा पंखे की सहायता से लिखा। ये आपको पंखा दिख रहा होगा, पंख दिख रहा होगा। तो अब आपको और भी बताते हैं कि आगे क्या है। फिलहाल हमने आपको सेटिंग भी बता दी कि क्या होता है, और नीचे का कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। यहाँ ब्राइटनेस, वीडियो फ्रेम रेट के बारे में दिया है, ऑडियो इनकोडर, ऑडियो सोर्स के बारे में दिया है। अच्छा, और नीचे की ओर इससे क्या होगा, इससे आपका लिखना बंद हो जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं आपको बताते हैं। ये जो नीचे सबसे नीचे दिखा है प्लस, इस प्लस की सहायता से आपके पास देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा दें, आपके पास यहाँ कितने पेज हैं। आपके पास 1 बाई 1 पेज, यानी कि आपके पास सिर्फ एक पेज ही है। तो आप पेज बढ़ाने के लिए आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमने क्लिक किया तो आप देख लीजिए 2 पेज हो गए। और जैसे 10 पेज करने हैं तो इस प्रकार से क्लिक करते चली जाइए, तो इतने सारे पेज हो गए। और पेज को हमें पहले पेज में जाना है, तो इसके लिए जो हाथ का ऑप्शन दिखा है, ये जो हाथ का ऑप्शन आ रहा है, तो इस हाथ में रख देना है पहले। तो हाथ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लिखना है, जो हम लिखते थे, तो वो लिखना बंद हो जाएगा, जिससे स्क्रीन नहीं है, वहाँ स्क्रीन में कुछ लिखेगा नहीं। और इस प्रकार से आप पहले पेज पे जा सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारे कुल 10 पेज हो गए हैं। और इन्हें डिलीट करने के लिए, इन पेजों को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से आप जिस पेज में जाना चाहें यहाँ से भी जा सकते हैं, और डिलीट करना चाहें जिस पेज को, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस प्रकार से।
आप कोई भी पेज डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया इस ऐप का संपूर्ण यूज। और अब आपको एजुकेशनल वीडियो बनाकर भी दिखा देते हैं। एक प्रश्न लिख के एजुकेशनल वीडियो लाइव बना करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे टी बना हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पे एक कोई प्रश्न ले लेता हूं, यहाँ पे मैं कोई प्रश्न लिखता हूं, जैसे कि लिखता हूं 2 घात समीकरण। कट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना। अब इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कलर हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये सेट हो चुका है प्रश्न। और इसके बाद इसे जो मैंने लिख दिया इसको हटाने के लिए इस पे क्लिक कर देना, इस तीर पे, तो ये हट जाएगा। और अब आपको सबसे पहले ये जो पेंसिल का जो साइज है यहाँ पे क्लिक करके इसे कम ज़्यादा कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं इसको 50 के आसपास करके देखता हूँ। अब ऐसा लिखेगा और अब सही है। तो मेरे हिसाब से अब सही है। इतना करने के बाद जैसे ये क्लास है, ये मैथ की है, तो मैं मैथ लिख देता हूँ इस प्रकार से, मैथ की क्लास बता रहा हूँ, मैथ का वीडियो। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 2 घात समीकरण। तो देखिए मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 = 0। मैंने ये लिख दिया। और अब आपको इस 2 घात समीकरण का हल करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस प्रश्न को मैं कैसे हल करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके, ये जो हाथ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके इस पेज को उस तरफ कर लेना है। तो ये मैंने अगला पेज ओपन कर लिया और इसके बाद इस पे क्लिक कर देना। अपना प्रश्न लिख लेना है यहाँ पे। तो लिख लेता हूँ x² प्लस 8x प्लस 15 = 0। तो ये मैंने अपना प्रश्न लिख लिया। और अब आपको इसकी क्या करना है। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए आपको एक अलग जगह पे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, आपको एक अलग जगह पे रफ कार्य करना होता है। रफ कार्य कैसे, आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो अचर संख्या आपको दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है ना, अचर संख्या का हमें गुणा करना है 2 घात वाले चर से। तो 2 घात किसकी है, ये x² की। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी घात है उसी x² के गुणांक से हमें उसका गुणा करना है। ये जो अचर पद दिख रहा है उसका गुणा हमें x² के गुणांक से करना है। और गुणांक से करेंगे तो 15 का गुणा 1 से करेंगे तो x² का गुणांक 1 है, तो आएगा 15 करने 15। और 15 को हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, ये जो 15 है हमें ऐसे टुकड़ों में इसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए किसी भी प्रकार से। ये जो 15 हमें ऐसे तोड़ना है। तो चलिए हम इसको रफ कार्य के लिए इसे कर लेते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ यहीं पे रफ कार्य। तो सबसे पहले इस प्रकार करने के लिए इस प्रकार से लासा ले लिया करिए। लासा लेने से आपको सारा कुछ बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले 3 से। तो 3 × 5 = 15 और ये 5, ये तो ये हमारे पास 3 × 5 बनता है। एक हमारे पास बनता है 3 × 5, 3 × 5 बना और 5 × 3 हमारे, और एक बना 15 × 1। इतने ही हमारे पास गुणनखंड निकले हैं। तो हम क्या करना होता है, हमें अब जो हमें मिटाना है, तो देखिए ये हमारे पास इतने गुणनखंड हैं। तो आपको गुणनखंड से मतलब है, लासा से मतलब नहीं है। आपको लासा आना चाहिए। तो देखिए आपको जोड़ने घटाने पर आपका जो है 8x आना चाहिए। तो 3 और 5 हम जोड़ा तो कितना होता है, 5 × 3 = 8 तो होता है।
लेकिन 5 और 3 इसमें भी हो रहा, तो 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो 2 में से कोई तो एक सही होगा। तो इसके बाद आगे बताते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले इसको मिट देते हैं और 5 गुणे 3 को और 3 गुणे 5 को याद रखना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारा का सारा। तो मैं इसको डिलीट करने के लिए, मतलब ये इसे रिमूव करने के लिए, ये जो पेंसिल के नीचे ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको इस प्रकार इसे डिलीट करना है। तो ये हमने जो भी रह गया वो भी डिलीट कर देते हैं। ये इस प्रकार से डिलीट कर दिया। तो ये हमने सारा को डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, पेंसिल पे क्लिक करना है। ये मैंने पेंसिल पे क्लिक किया। अब लिखना है एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस लिखा है तो इस प्लस को भी इसी प्रकार लिख देना है। और इसके बाद लास्ट में चला जाना है अचर पद के पास। अचर पद को लिख देना है प्लस वो चिन्ह के साथ, तो +15 = 0। ये हमने लिख दिया। और अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो प्लस प्लस का गुणा करना है। प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हमने प्लस रख दिया। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी आपका प्लस ही आएगा। तो आपको जब प्लस प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो आप प्लस ही आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपका माइनस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको मैथ नहीं समझा रहा, तो मैं आपको चलिए आपको आगे बताता हूँ। तो इसके बाद आपको जो आपने 5 गुणे 3 एक ये गुणनखंड आपने निकाला था, तो 5 गुणे 3 इस प्रकार से हमें लिख देना है 5 इस प्रकार से, और इस तरफ लिख देना है 3। तो करना क्या है, जो बड़ा वाला संख्या है उसको आगे करना है और जो छोटी संख्या है उससे पीछे। और इसके साथ इसमें x का गुणा है 8x में x का गुणा है, तो इसे x से गुणा करा देना है दोनों को। तो ये हमने दोनों को x से गुणा करा दिया। और ये जो लिखा है 5 गुणे 3 इसको हम हटा देते हैं इसी प्रकार से। तो ये हम हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया और फिर से आ गए अपने सवाल पे। और अब आपको करना क्या, अब आपको कॉमन लेना है। तो जैसे कि आप इनमें दोनों में देखिए, इनमें दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कॉमन लेके दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स का कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे 5, तो एक कॉमन ये निकल आया। और यहाँ पे हमें +3 कॉमन है, तो +3 का इस प्रकार से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा x और 3 × 5 = 15, यहाँ बचेगा 5 और इक्वल में 0, इक्वल में क्या बचेगा 0। और अब हमारे पास पेज नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो नीचे हाथ का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार स्क्रॉल कर देना है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और इस पे हाथ पे पुनः क्लिक कर देंगे तो फिर आप लिख पाएंगे। आपके पास जो आया था आपको यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले। तो मेरे पास क्या क्या आया था, x प्लस और +3 x + 5, तो ये हमने नोट कर लिया, और 0 ये हमने नोट कर लिया। और अब आपको इसका पूरे में इसमें कॉमन ले लेना है, तो x + 5 का पुनः कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x + 3, इतना आपके पास रह जाएगा, इस तरफ 0। और अब आपको दोनों को अलग अलग आपको 0 के बराबर कर देना है। आपके पास पेज नहीं है इसलिए आप यहाँ से पेज बढ़ा सकते हैं, तो पेज बढ़ गए। और अब आपको करना क्या है, अब आपको जो आपके पास निकला था, तो x + 5 = 0 और x - 3 तो x, तो ये कितना निकलेगा, x = ये उस तरफ जाएगा 0 के उस पार, तो -5। तो जो x की वैल्यू निकली वो x ये में निकली, आप देख ही सकते हैं। और दूसरा x, और दूसरी इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये जो और अब देखिए, अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी x + 3 थी = 0, तो जो हमारी दूसरी वैल्यू निकली वो हमारी निकली x = -3। तो इस प्रकार से देखिए हमने x की दोनों वैल्यू निकाल ली है। इस प्रकार से आप एजुकेशनल वीडियो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो
तो दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे एजुकेशनल वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया। तो आप अब एजुकेशनल बनाना सीख चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप एजुकेशनल वीडियो बनाना सीख चुके होंगे। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।